अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। 20 दिसंबर 2025 को इंडिया के कैपिटल दिल्ली के अंदर एक बड़ा ही तारीखी मुनाजरा हुआ। इस मुनाजरे का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा एग्जिस्ट करता है, क्या खुदा का कोई वजूद है, क्या इस धरती को बनाने वाला, इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई क्रिएटर है भी या नहीं। इस टॉपिक पे मुनाजरा था और ये मुनाजरा जो था वो दो लोगों के बीच था। पहले तो वो जो कि साबित करने वाले थे कि खुदा का वजूद है और वो थे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, और दूसरे वो बड़े ही फेमस पोएट और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब, जो कि अपने एथिज़म के लिए भी बड़े मशहूर है और उनके जो व्यू है वो एथिस्टिक है। तो उनके बीच में मुनाजरा था। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने ये मुनाजरा बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से शुरू किया और बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से इस मुनाजरे को ख़त्म किया, और जावेद अख्तर साहब के एक एक सवाल का बड़े ही सही तरीके से, बड़े ही हाजिर जवाबी से इसका जवाब दिया है। आपने अगर ये मुनाजरा नहीं देखा तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आपको मुनाजरा देखना चाहिए। ये मुनाजरा दुनिया भर में देखा गया और काफ़ी सारे लोगों ने इस मुनाजरे में मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की तारीफ़ भी की। ऑब्वियसली काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि निगेटिव कमेंट्स करते हैं, जिनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं, लेकिन जिन लोगों के दिल में ईमान की तड़प थी, जिन लोगों का ईमान जो कि थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन इस मुनाजरे को देखने के बाद उन लोगों के ईमान में मजबूती पैदा हुई है। वो लोग तौहीद पे बड़ी ही मजबूती से कायम हो गए हैं। इस मुनाजरे को सबसे पहले जब मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने शुरू किया तो उन्होंने एक एक बात को अच्छे से समझाया कि ये मुनाजरा किस स्टैंडर्ड पे किया जाना चाहिए। ये मुनाजरा ना कि रिलीजियस को स्क्रिप्चर्स से बताया जाएगा, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ऑब्वियसली एक एथियस्ट है और किसी भी स्क्रिप्चर से अगर दलील पेश की जाएंगी, रेफरेंस दिया जाएगा, तो जावेद अख्तर साहब ने उस दलील को मानना नहीं था। दूसरी बात, साइंटिफिक तरीके से अगर ये साबित किया जाएगा कि भाई गॉड एग्जिस्ट और नॉट, लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने कहा कि साइंटिफिक तरीके से भी इस बारे में बात नहीं की जाएंगी, क्योंकि साइंस की वो लिमिट ही नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर सके या फिर ये बता सके कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इसकी बड़ी ही बेहतरीन मिसाल मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने दी कि अगर जावेद अख्तर साहब मुझे मेटल डिटेक्टर पकड़वा दे और कहे कि अब इससे प्लास्टिक को तुम डिटेक्ट करके बताओ, और फिर मैं मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो जावेद अख्तर साहब ने तो कह देना है कि भाई प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट, प्लास्टिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्लास्टिक का कोई वजूद ही नहीं है, तो आप मुझे गलत टूल दे रहे हो प्लास्टिक को डिटेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से जब हम खुदा के वजूद की बात करते हैं तो हम खुदा के वजूद की बात, खुदा का वजूद है या नहीं, इसको पता करने के लिए हम साइंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस की एक लिमिट है। साइंस हर सवाल का जवाब नहीं देती। इसी तरीके से मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने कुछ प्रेडिक्शंस भी की जो कि बिल्कुल सही हुई मुनाजरे के आखिर ख़त्म हुए तक के, कि जावेद अख्तर साहब जो है वो साइंस के बारे में कुछ बात करेंगे और साइंस के बाद कुछ अपनी एथियस्टिक आइडियोलॉजीज़ को बयान करेंगे, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्शन ये की है मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने कि जावेद अख्तर साहब जो है वो बड़ा ही इमोशनल फैक्टर भी इस डिबेट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, जो कि जावेद अख्तर साहब ने आखिर में डाला भी था। और इसके वजह से काफ़ी सारे वो मुस्लिम्स जो तौहीद के कायल है, उनके भी कहीं ना कहीं ईमान डगमगाया, और वो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन काबिल तारीफ़ था जो भी पूरा का पूरा 2 घंटे का जो मुनाजरा हुआ, बड़े ही बेहतरीन तरीके से हुआ। और यहाँ पे जो भी इंसान, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो और वो जो मानता हो कि खुदा एग्जिस्ट करता है, खुदा का वजूद है, उन सब के लिए जो वकील बने थे वो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब बने थे। और उन्होंने जिस बेहतरीन तरीके से ये बताया कि खुदा एग्जिस्ट करता है, दलाइल के साथ, दलाइल की रोशनी में, क्योंकि जब कोई अहले ईमान बात करता है वो दलाइल की रोशनी में बात करता है, वो ऐसी हवाई बातें नहीं करता जैसे कि जावेद अख्तर साहब ने की। जावेद अख्तर साहब ने काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स तो नहीं बोलूँगा मैं, ऐसी काफ़ी सारी बातें जो कि उन्होंने फैक्ट्स बता के सामने रखी। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो पहले भी थे, लेकिन उनके खुदा जो थे वो ख़त्म होते गए, फ़ानी होते गए। तो मुफ्ती शमाइल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई अगर उनके खुदा फ़ानी होते गए तो वो खुदा थे ही नहीं, हम जो खुदा की बात कर रहे हैं वो पहले से है और हमेशा रहेगा। और इसी बीच में इन्फिनिट रिग्रेस की बात हुई, जो कि जावेद अख्तर साहब को लगा कि हाँ इन्फिनिट रिग्रेस तो हो सकता है, और इसके बारे में मुफ्ती यासिर अल वजीदी साहब ने भी सवाल किया इसके ताल्लुक से, तो कि और उन्हें मिसाल भी दी गई। तब भी जो जावेद अख्तर साहब थे उसमें उनका जवाब कुछ अटपटा था, बिल्कुल गलत जवाब वो दे रहे थे। और इस मुनाजरे में काफ़ी जगह मैं ऐसा समझता हूँ कि जावेद अख्तर साहब की तरफ से काफ़ी सारे फ़नी फैक्टर भी इसमें मौजूद थे। जैसे कि जावेद अख्तर साहब अपनी राउंड में कहते हैं कि कोई भी स्क्रिप्चर में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है, मतलब अचानक से डायनासोर कहाँ से आ गए।
कोई भी स्क्रिप्चर में डायनासोर का जिक्र नहीं। और इसके ऊपर जब मुफ्ती शमाइल साहब की जो बारी आई रिबर्टल की, तो रिबर्टल राउंड में, तो उन्होंने बहुत अच्छा इसका हाजिर जवाब दिया कि मुझे किसी मैथमेटिक्स की किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं मिलता, तो क्या मैथमेटिक्स की किताब गलत हो गई क्या? ये उसका टॉपिक ही नहीं है, मैथमेटिक्स की किताब का टॉपिक ही नहीं है कि भाई डायनासोर कितने साल पहले थे, क्यों थे, वो क्या करते थे, वो क्या खाते थे, वो कैसे रहते थे। भाई ये मैथमेटिक्स का टॉपिक ही नहीं है। जब हम खुदा के वजूद की बात करते हैं और खुदा की नाजिल की हुई आसमानी किताबों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे किस आयत की ज़रूरत है, खुदा हमें क्या बताना चाहते हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। डायनासोर्स थोड़ी ना हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे। तो वो ये बड़ा ही अजीब फैक्टर था। कभी कहते हैं कि जो नेचर है, नेचर में जस्टिस नहीं है, नेचर में जस्टिस नहीं है। इसका बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया कि भाई मुफ्ती शमाइल साहब ने कि भाई अगर नेचर में जस्टिस ही नहीं है, जब हमें पता है कि नेचर जस्टिस नहीं करने वाला, तो फिर हम स्ट्राइव क्यों कर रहे हैं जस्टिस लाने के लिए। इसका जवाब भी जावेद अख्तर साहब के पास नहीं था। ऐसे काफ़ी सारे सवालों जवाब हुए जिसका जवाब जावेद अख्तर साहब के पास नहीं था। इसलिए कह रहे हैं हम कि ये जो मुनाजरा था, इसका क्लियरली विनर जो है वो मुफ्ती शमाइल साहब है। और इसमें मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी, बहुत ही तारीखी फतेह हासिल हुई है, जिसका बहुत बिल्कुल इसका शुक्र है अल्लाह पाक का। और जिसके मुफ्ती शमाइल साहब को अल्लाह पाक ने चुना है इस पैगाम को पहुंचाने के लिए, इस एथियस्टिक वर्ल्ड में जो जहाँ पे एथिज़म बड़ी ही तेज़ी से फैल रहा है, वहाँ पे मुफ्ती शमाइल साहब को अल्लाह पाक ने चुने कि वो अपना बयान करे, वो अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा सके, इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचा सके। और उन्होंने ये मुनाजरा बहुत अच्छी तरीके से फतेह किया। मुनाजरे के ख़त्म होते होते आखिर में जावेद अख्तर साहब ने जब ये भाप लिया, ये समझ लिया कि भाई ये तो अपने हाथ से बाजी जा रही है, और ये जो, हाँ साथ ही साथ मैं इसका भी जिक्र कर दूं कि जो जावेद अख्तर साहब है एथिज़म की इतनी बात करते हैं, इस्लाम के ऊपर इतनी तनकीद करते हैं, और जब वो बड़े बड़े जो एथियस्ट, नामचीन एथियस्ट है, उनके रेफरेंस देते हैं, उनकी किताबों के रेफरेंस देते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्टिंजेंट है, तो जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि भाई मुझे कॉन्टिंजेंट का मतलब ही नहीं पता। वो पूछते हैं तो मुफ्ती शमाइल साहब माशाल्लाह उन्हें कॉन्टिंजेंट के अच्छे से इजी सिंपल डेफिनेशन भी समझाते हैं कि भाई कॉन्टिंजेंट का मतलब है जो चीज़ किसी पे डिपेंडेंट हो, जो किसी कॉज के जरिए से वजूद में आई हो। ये मुफ्ती शमाइल साहब ने लगभग अपने 2 घंटे के मुनाजरे में 3 से 4 मरतबा जावेद अख्तर साहब के पूछने के बाद उन्हें अच्छे से समझाई, लेकिन उसके बावजूद जावेद अख्तर साहब का यही सवाल था कि भाई मुझे कॉन्टिंजेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा। इतने आसानी से समझाने के बावजूद भी जावेद अख्तर साहब पता नहीं ये सवाल से भाग रहे थे, इस वर्ड से भाग रहे थे, या फिर जवाब नहीं था उनके पास। ऑब्वियसली जवाब तो था नहीं, लेकिन इसी बात को वो घुमा रहे थे कि मुझे कॉन्टिंजेंट का मतलब नहीं समझता, कुछ आसान लफ्ज़ों में मुझे समझाइए, आसान अल्फाज में मुझे समझाइए। और मुफ्ती शमाइल साहब ने समझाया। लेकिन आखिरी में जो काफ़ी सारे लोग थे वो भी इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहे और दिखे कि अगर गॉड है तो दुनिया में इविल क्यों एग्जिस्ट करता है। और गाज़ा में ये बड़ा ही इमोशनल फैक्टर जावेद साहब ने डालने की कोशिश की है और लोगों को बड़ा इमोशनल करने की कोशिश की है। और बड़ी हैरानी की बात है भाई, आप मुसलमानों को इस पे इमोशनल कर रहे हो। आपको लगता है कि मुसलमान इस पे इमोशनल नहीं है, आपको लगता है कि मुसलमानों को कोई परवाह नहीं है कि जो बच्चे शहीद हो रहे हैं फिलिस्तीन में, गाज़ा में, इसमें क्या मुसलमानों को कोई उनसे हमदर्दी नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मुसलमानों को उनसे हमदर्दी नहीं होंगी तो भाई किसको होंगी? आप जैसे एथियस्ट को होंगी क्या? वो तो जावेद अख्तर साहब फरमाते हैं कि भाई जो गाज़ा में 45,000 बच्चे शहीद हुए, उनको कुछ भूख की वजह से शहीद हुए, कुछ बीमारियों की वजह से शहीद हुए, उन्हें मार दिया गया, काट दिया गया, और जो भी उनके साथ किया गया, तो अगर गॉड है तो वो ये सब होने क्यों देता है? क्या गॉड को माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ये सब करके मज़ा आता है? तो इसका जवाब, इस पे तो सबसे पहले काफ़ी सारे लोगों का ध्यान गया कि अच्छा हाँ गॉड है तो ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि गाज़ा का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फैक्टर है। गाज़ा की जब बात आती है और जब गाज़ा के ऑब्वियसली बच्चों की, औरतों के साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है, वहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती की जा रही है, और ये जब टॉपिक आता है तो बंदा इमोशनल होता है। और जब कोई बोले कि देखो गॉड है, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर गाज़ा के बच्चों के साथ, गाज़ा में रहने वाले बच्चों के साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्यों गॉड इसे रोकता नहीं है? तो इसका जवाब बहुत ही बेहतरीन मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने दिया कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, हम मुसलमान हैं और हम जो मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो हम ये भी मानते हैं कि हियर आफ्टर है। अगर आज वो बच्चे शहीद होते हैं तो कल उनको जन्नतुल फिरदौस की शक्ल में और अच्छे से अच्छे मकामात की शक्ल में उनका रिकम्पेंस मिलेगा। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो एथिस्टिक व्यू है। वो आप ये समझते हैं कि आज जो बच्चे गाज़ा में, फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं, उनकी जो कुर्बानी है वो वेस्ट चली गई, बस हो गए शहीद, बस मर गए, अब तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ, कब्र में दफन हो गए, बस ख़त्म, मिट्टी हो गए भाई।
लेकिन हमारा ये व्यू नहीं है, हमारा नज़रिया नहीं है। और एविल क्यों एग्जिस्ट करता है? मुफ्ती शमाइल साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब दिए इसके कि एविल इसलिए एग्जिस्ट करता है भाई कि अगर एविल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम खुदा के सामने अकाउंटेबल नहीं होंगे। हमें अकाउंटेबल होने के लिए एविल का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, तभी तो हम हमारी फ्री विल के ऊपर सवाल उठे। फ्री विल का भी मुफ्ती शमाइल साहब ने बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया कि भाई फ्री विल, जावेद साहब कहते हैं कि 7 बिलियन फ्री विल्स इस दुनिया में, इस धरती पे घूम रही है। कोई मेरा कत्ल कर दे तो इसका जो जवाबदार होगा, क्या वो इंसान होगा जिसने मेरा कत्ल किया, या फिर खुदा होगा? तो भाई उसका जवाबदार तो इंसान होगा जिसने आपका कत्ल किया, क्योंकि फ्री विल है। अल्लाह ने उसे या गॉड ने उसे ये फ्री विल दे रखी है कि भाई तुम जो चाहे वो कर सकते हो इस दुनिया में लिमिटेड टाइम के अंदर। ये बात को मद्देनजर रखना और ध्यान रखना इसका बहुत जरूरी है कि गॉड ने ये नहीं कहा कि तुम्हें मैंने पैदा कर दिया, तुम्हें फ्री विल दे दी, अब तुम दुनिया में जाओ, जो लंबे अरसे तक तुम जो चाहे वो करो, तुम्हें कभी मौत नहीं आनी। ऐसा कुछ नहीं है। 60, 70, 80, 90, 100 मरेगा, उसकी फ्री विल 100 साल तक होंगी, 60 साल तक, 80 साल तक होंगी, उसके बाद वो मरेगा, उसके बाद उसे जवाब देना पड़ेगा। तो आज 7 बिलियन लोगों के पास अगर दुनिया भर में फ्री विल है तो उन्हें ये पता है कि मैं किसी का मर्डर करूं या नहीं करूं, मैं किसी बच्चे को टॉर्चर करूं या नहीं करूं, मैं फिलिस्तीनियों पे बमबारी करूं या नहीं करूं। उसके पास ये फ्री विल है, उसके पास ये अकल भी अल्लाह ने दी है, उसे गॉड ने दी है, जिससे वो समझ सकता है। तो 7 बिलियन जो फ्री विल घूम रही है उनके पास ये शऊर भी है कि वो उस फ्री विल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तभी तो हम अकाउंटेबल होंगे ना। अगर कोई बंदा फ्री विल का सही इस्तेमाल करता है, हलाल काम करता है, तो वो उसे रिवॉर्ड मिलेगा आखिरत में, क्योंकि ये हमारा नजरिया है। फेथ इसके ऊपर भी आया कि भाई नजरिया है, फेथ है, बिलीफ है। तो ये भी बड़ा ही एक अजीब लोगों को, मतलब अगर कहे हम कि ये मुनाजरे में जावेद अख्तर साहब ने लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश की है, तो ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बड़े ही बेहतरीन तरीके से जावेद अख्तर साहब लोगों को गुमराह कर रहे थे, हिसाब से हंसा भी रहे थे लोगों को कि भाई गॉड अगर एग्जिस्ट करता है तो गॉड यूनिवर्स बनने के पहले क्या माजल्ला क्या कर रहा था, मैं तो बोल भी नहीं सकता क्या कर रहा था गॉड यूनिवर्स बनने के पहले। उसको एक दिन आइडिया आया कि चलो यूनिवर्स बनाता हूँ। उसका मुफ्ती शमाइल साहब ने बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया कि भाई आप उससे पहले, उसके बाद या अभी, ये सब टाइम के अंदर की बातें हैं और गॉड ने ही टाइम को बनाया। तो जब गॉड ने टाइम को बनाया तो गॉड टाइम के अंदर कैसे हो सकता है? गॉड था, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। उसने टाइम को बनाया, हमारे लिए वो टाइम है, हम टाइम तक के सोच सकते हैं। उसका हम सोचते हैं कि आज है, कल है, परसों है, नरसों है। वो जो गॉड है, गॉड के लिए टाइम नहीं है ना। ये जावेद अख्तर साहब फिर जब उनकी बारी आई तो वो कहते हैं कि नहीं, जब गॉड था मतलब टाइम भी था। नहीं भाई, जब गॉड था तब टाइम नहीं था, गॉड ने टाइम को बनाया है और टाइम हमारे लिए, गॉड के लिए नहीं है। तो बहरहाल बोलने को बहुत कुछ बातें हैं कि इस मुनाजरे में क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर व जरूर ये मुनाजरा देखें, क्योंकि इस मुनाजरे को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड बन चुका है वो बड़ा ही एथियस्टिक बन चुका है। यहाँ पे जरा सी बात पे बंदा बोलता है माज़अल्लाह खुदा है ही नहीं, मैं तो बस अपने आप पैदा हो गया, वो कोई सुपर नेचुरल पावर है बस। अब वो सुपर नेचुरल पावर वो यूनिवर्स को बोलता है, कोई 1 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 1 करोड़ बोलता है कि भाई बहुत सारी पावर है, कोई 1 खुदा को मानता है, कोई 100 खुदा को मानता है। तो ये जब मुनाजरा देखेंगे तो खुदा के एक होने का और खुदा के होने का, खुदा के वजूद के होने का, ये बहुत ही बेहतरीन मुनाजरा आपको देखने को मिलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और एक और बहुत ही बेहतरीन बात जब जब दिमाग में आ रही है मैं बयान कर दे रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई ये मदरसे वाले जो होते हैं, मौलवी होते हैं, मौलाना, मुफ्ती, मुल्ला होते हैं, ये बस मदरसे तक कायम होते हैं, इसके बाद इनका कोई दुनियादारी में इनका कोई दिमाग नहीं होता, बस ये अलिफ बे ते से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हदीस कुरान बस इसकी बातें आती है, इनको इंग्लिश विंग्लिश कहाँ आती है, पढ़े लिखे नहीं होते भाई। तो जो बड़े से बड़े वहाँ पे मौजूद थे इंग्लिश बोलने वाले, उनके सामने मुफ्ती शमाइल साहब ने जो इंग्लिश के अल्फाजों में और उसको ईजी करके भी जब बताया, अरबी भी वहाँ पे यूज़ की गई, इंग्लिश भी यूज़ की गई, हिंदी उर्दू भी यूज़ की गई, कहीं ना कहीं थोड़ा 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 करके जो हर तरीके से मुफ्ती शमाइल साहब ने ये पैगाम दिया है कि भाई मौलवी मुल्ला सिर्फ मस्जिद तक नहीं है, सिर्फ मदरसे तक नहीं है, वो दुनिया के बातों को, मामलात को अच्छी तरीके से जानता है, वो समझता है और वो आपसे कहीं गुना आगे है। आप ये समझते कि भाई बस मदरसे में बैठा है, इसको दुनिया का क्या पता, इसे इंग्लिश क्या पता, इसे क्या इंग्लिश के अल्फाज, वोकेबलरी इसे क्या आती होंगी भाई। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई बहुत आगे है मौलवी मुल्ला, जो आप समझ रहे हैं ना वैसा नहीं है। बहरहाल आखिरकार मुफ्ती शमाइल साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मुनाजरे के जो भी जावेद अख्तर साहब के तरफ से तीखे सवालात आ रहे थे, टाइम को लेके हो, डायनासोर्स को लेके हो या जिस भी बारे में हो, उसके एक एक सवाल को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी तरीके से उसका बड़े ही सिंपल से सिंपल फॉर्म में जवाब दिया कि भाई कोई बच्चा भी सुने ना थोड़ा शऊर रख के तो वो भी समझ जाए कि यस गॉड एग्जिस्ट। और ये जो जावेद अख्तर साहब बोल रहे हैं और तमाम जो भी बोल रहे हैं, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि काफ़ी सारे लोग जो सोच रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब की
बात पे किसी ने क्रिटिसाइज किया, उनको तनकीद किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुफ्ती साहब का जो रवैया था, तो वो कह रहे थे रिस्पेक्टेड जावेद अख्तर साहब, बार बार ये रिस्पेक्टेड का लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे और बड़ी अच्छे अल्फाजों में उनके साथ बात कर रहे थे। कोई भी ऐसा जाहिलाना और अहमकाना लैंग्वेज उनकी नहीं थी कि जिससे किसी गेस्ट को, क्योंकि जावेद अख्तर साहब बेशक उनके गेस्ट बन के आए थे, तो ऐसी कोई भी उन्होंने अल्फाज को यूज़ नहीं किए कि जावेद अख्तर साहब का दिल दुखे। हाँ, मुनाजरा होता है, आवाज़ें भी ऊँची होती है और बात होती है, थोड़ा डिसएग्रीमेंट भी होता है, ये तो जाहिर है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो मुनाजरा हुआ, इससे काफ़ी सारे लोगों को सीखने मिला। आप कमेंट्स पढ़ेंगे अगर उस मुनाजरे के नीचे के, तो आप देखेंगे कि कितने लोग कह रहे हैं कि भाई फला, पहले तो मैं एथियस्ट था, अब मैं मुसलमान हूँ, अब मैं गॉड का एग्जिस्टेंस मानता हूँ। बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और अल्लाह पाक करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब पे। और मुफ्ती यासिर अलवजदी साहब बड़ा ही बेहतरीन काम कर रहे हैं एथियज़म के ख़िलाफ़ और मुल्हिदों के ख़िलाफ़। ये बहुत ही ज़बरदस्त मुसलमानों की तरफ से काम चल रहा है एथिज़म के ख़िलाफ़, और जो एंटी मुस्लिम्स है, इस्लामोफोब्स है, उनके ख़िलाफ़ ये बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं कि मसलक जो नदवी साहब का है वो दूसरा है, भाई वो तो फ़लाने दारुल देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, दारुल उलूम देवबंद से। और काफ़ी सारे लोग जो है वो उनसे इस बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं कि भाई वो होंगे, उन्होंने मुनाजरा किया होगा, लेकिन वो तो फ़लाना से ताल्लुक़ रखते हो। भाई ये ज़रा देखो क्या प्रेजेंट किया जा रहा है एक स्टेज से, अल्लाह का वजूद प्रेजेंट किया जा रहा है, अल्लाह की बात प्रेजेंट की जा रही है, अल्लाह अल्लाह प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, और आप ये बात कर रहे हो कि फ़लाने मसलक का है, फ़लाने मसलक का है। क्या हो गया यार? इसीलिए तो हम पीछे जा रहे हैं। हम अपने में ही लड़ के मर जाएंगे और आगे वाला एथिज़म को प्रमोट करता जाएगा। हमें ये देखना चाहिए कि वो बंदे ने, उस शख्स ने किस तरीके से, किस सिंपल लैंग्वेज में पूरी दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया है, किस तरीके से उसने खुदा के वजूद की बात की है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये मुनाजरा रहा। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, ये मुनाजरा आप ज़रूर देखिए। और वो लोग जिनका ऊपर आपको शक है या फिर आपको यकीन है या आप जानते हैं कि भाई ये एथियस्टिक व्यू रखता है, तो उसके लिए मुनाजरा बड़ा ही कारीगर साबित होगा इंशाल्लाह। उसे भी ये मुनाजरे की क्लिप आप ज़रूर सेंड कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।